मैं आप सबका इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। मुझे आशा है कि आप सब इस अध्ययन के द्वारा आत्मिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने देखा समुद्र पार करते ही इजरायलियों को मारा में खारा पानी मिलता है तथा स्वर्गीय मन्ना की आशीष तथा इजरायलियों का मांस के लिए कुड़कुड़ाना। आज के अध्ययन में हम निर्गमन की पुस्तक के अध्याय 16 के 25वें पद से प्रारंभ कर अध्याय 17 के 7वें पद तक अध्ययन करेंगे, जिसमें हम सीखेंगे कि परमेश्वर इजराइल को सबत के नियम देते हैं और चट्टान से पानी का निकलना देखेंगे। तो आइए दर्शकों, परमेश्वर के दास के द्वारा इन सब गहरी बातों को समझें और जानें। यह कार्यक्रम विशेष तौर पर ईसाई समुदाय के लिए बनाया गया है तथा यह पवित्र बाइबल की शिक्षाओं के आधार पर उनके विश्वास को मजबूत करने और आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। हमारा उद्देश्य किसी दूसरे धर्म, पंथ, मत या विश्वास प्रणाली को उसकी आलोचना करना, उसका विरोध करना या उसे नीचे दिखाना नहीं है। हम सभी धर्मों और समुदायों का गहरा सम्मान करते हैं और इस कार्यक्रम में ऐसी कोई बात नहीं है जिसका उद्देश्य किसी की भावनाओं, विश्वास या आस्था को ठेस पहुंचाना या उनका अनादर करना हो। धन्यवाद। प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा प्रेम भरा नमस्कार। मुझे आशा है कि आप सब प्रतिदिन की तरह परमेश्वर के अनुग्रह से कुशल पूर्वक हैं और प्रभु की आशीषों का वचन का आनंद उठा रहे हैं। दोस्तों, आज हम अध्याय 16 के पद 25 से आगे बढ़ते हुए इस्राएल के लोगों के लिए सबत के दिन और उसके महत्व को सीखेंगे। तो आइए हम अपने अध्ययन को आरंभ करते हुए पढ़ते हैं निर्गमन की पुस्तक उसके 16वें अध्याय का 25 और 26 पद। लिखा है, तब मूसा ने कहा, आज उसी को खाओ, क्योंकि आज यहोवा का विश्राम दिन है, इसलिए आज तुमको वह मैदान में ना मिलेगा। 6 दिन तो तुम उसे बटोरा करोगे, परंतु 7वां दिन विश्राम का दिन है, उसमें वह ना मिलेगा। दोस्तों, इस्राएल को सामान्य व्यवस्था या नियमावली दिए जाने के पहले उन्हें सबत का दिन दिया गया था। इस बात को याद रखिए। तब पद 31 में आगे लिखा है, इस्राएल के घराने ने उस वस्तु का नाम मन्ना रखा और वह धनिया के समान श्वेत था और उसका स्वाद मधु के बने हुए पुए का सा था। दोस्तों, आप मन्ना की व्याख्या कैसे करेंगे कि वो कैसा था? हमारे लिए मन्ना को समझना या समझा पाना कठिन है, क्योंकि वो उस समय की वस्तु थी। वह एक ऐसा भोज्य पदार्थ था जिसमें वे सारे पौष्टिक गुण थे जिसकी इस्राएल के लोगों की आवश्यकता थी। मेरा अनुमान है कि उसका स्वाद वैसा ही था जैसा वे चाहते थे, जो वे अपेक्षा कर रहे थे। परमेश्वर ने वही स्वाद उन्हें दिया। वह एक बहुत ही अच्छा भोज्य पदार्थ था, परंतु उसके कारण भी उस भीड़ से मिली जुली प्रतिक्रिया आने लगी। गिनती की पुस्तक उसके 11वें अध्याय में एक घटना का वर्णन मिलता है जो हमें मन्ना को सही रीति से समझने में सहायता करेगा। गिनती 11 अध्याय के पद 4 और 5 में लिखा है, फिर जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी वह कामुकता करने लगी और इस्राएली भी फिर रोने और कहने लगे, हमें मांस खाने को कौन देगा? हमें वे मछलियाँ स्मरण है जो हम मिस्र में सेत मेत खाया करते थे, और वे खीरे और खरबूजे और हरा प्याज और लहसुन भी। दोस्तों, यही वह बात है जिसकी कमी वह हमें मिली जुली प्रतिक्रिया या मिली जुली भीड़ के द्वारा से मिस्र की भूमि से दूर उस जंगल में अनुभव कर रही थी। मित्रों, भोजन की उस सूची में जिसकी कमी वे वीराने जंगल में अनुभव कर रहे थे, उनमें से वे फल भी थे जो धरती के ऊपर और नीचे दोनों तरफ उगते हैं, अर्थात धरती के ऊपर भी और धरती के नीचे भी। ये ऐसी चीज़ें थीं जिनके शरीर के अंदर कोई खास पोषण प्राप्त नहीं होता, जैसे खीरा, खरबूजा, हरा प्याज, जो प्याज की तरह एक फल है, उसकी तरह का फल, प्याज और लहसुन। मित्रों, आप सब इन बातों को जानते हैं, और जब आप उनमें से कुछ वस्तुओं का सेवन करते हैं तब आप बहुत प्रभावशाली दिखाई नहीं देते या बहुत आपको ताकत नहीं मिलती या पोषण नहीं मिलता। संसार के लोग इन वस्तुओं का सेवन करते हैं और वे उन वस्तुओं से पूर्णतः संतुष्ट नहीं होते, क्योंकि इसमें स्वाद मिलता है और पेट भरता है, परंतु पोषण नहीं मिलता। दोस्तों, वह मिली जुली भीड़ मिस्र में मिलने वाले भोजन को याद कर रही थी और उसके लिए तरस रही थी। गिनती 11 अध्याय के पद 6 में लिखा है,
परंतु अब हमारा जी घबरा गया है, यहाँ पर इस मन्ना को छोड़ और कुछ भी देख नहीं पड़ता। दोस्तों, उनकी शिकायत थी कि उनके पास खाने के लिए मन्ना के अलावा और कुछ नहीं है। और इसके आगे गिनती 11 के पद 7 में लिखा है, मन्ना तो धनिये के समान था और उसका रंग रूप मोती का सा था। दोस्तों, यह कुछ इस प्रकार का था कि परमेश्वर उनसे कह रहा हो, इन लोगों ने मेरे द्वारा दिए गए उस भोजन का तिरस्कार किया जो मटन बिरयानी, फ्राइड चिकन और उत्तम भोजन के समान था जो परमेश्वर ने उन्हें दिया था। मन्ना कोई नीरस भोजन नहीं था, परंतु मिली जुली भीड़ उसे नहीं चाहती थी और वे कुड़कुड़ा रहे थे। वैसे ही गिनती 11 अध्याय के पद 8 में लिखा है, लोग इधर उधर जाकर उसे बटोरते और चक्की में पीसते या ओखली में कूटते, फिर तसले में पकाते और उसके फुलके बनाते थे और उसका स्वाद तेल में बने हुए पुए के समान था। दोस्तों, मन्ना के व्यंजन अनेक प्रकार से बनाए जा सकते थे। उसे पीसकर, कूटकर, सेककर, तलकर उपयोग किया जा सकता था। जैसे आज हम आटे को उपयोग करते हैं, आटे के अनेक प्रकार की रोटियां बनाई जा सकती हैं। जो भी हो, इस्राएल के लोगों ने परमेश्वर द्वारा उपलब्ध स्वर्गिक भोजन का तिरस्कार किया और शिकायत करने लगे। वे मन्ना खाते खाते ऊब चुके थे और वे मिस्र के उन दिनों को याद कर रहे थे जब उन्हें भर पेट मांस और भोजन मिलता था। वे उसी स्थिति में वापस जाना चाहते थे जिससे उन्हें छुटकारा दिया गया था। कितने लोगों का जीवन ऐसा ही चलता रहता है। आप संसार के लोगों की तरह जीते हुए और मिस्र की वस्तुओं पर निर्भर रहकर परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते, परमेश्वर के साथ नहीं चल सकते और ना ही अपने हृदय में परमेश्वर के प्रेम को आप कभी अनुभव कर सकते हैं। आपको मिस्र से अलग होना पड़ेगा। हमें स्वर्ग से उतरे वास्तविक मन्ना पर अर्थात प्रभु यीशु मसीह पर निर्भर होकर जीवन जीना होगा और आगे बढ़ना होगा। तब आइए हम आगे बढ़ते हुए पद 32 और 33 को पढ़ते हैं। फिर मूसा ने कहा, यहोवा ने जो आज्ञा दी वह यह है कि इसमें से उमेर भर अपने वंश की पीढ़ी पीढ़ी के लिए रख छोड़ो, जिससे वे जाने कि यहोवा हमको मिस्र देश से निकालकर जंगल में कैसी रोटी खिलाता था। तब मूसा ने हारून से कहा, एक पात्र लेकर उसमें उमेर भर लेकर उसे यहोवा के आगे रख दे कि वह तुम्हारी पीढ़ियों के लिए रखा रहे। दोस्तों, एक पात्र में मन्ना को भरकर वाचा के संदूक में रखा गया था, जिसका विस्तृत वर्णन हमें निर्गमन की पुस्तक के अंतिम अध्यायों में मिलता है। पवित्र संदूक में 3 वस्तुएं रखी जाती थी। आपको इस बात को याद रखना होगा। पहली चीज हारून की छड़ी, जिसमें कली फूट निकली थी, जिसमें फूल निकल चुके थे। दूसरी चीज मन्ना से भरा हुआ यह पात्र या मर्तबान उसमें रखा जाता था वाचा के संदूक में। और तीसरा है 10 आज्ञाओं की पट्टिका या व्यवस्था, जो हमें बताती है कि केवल प्रभु यीशु मसीह ने ही व्यवस्था का पूर्ण रीति से पालन किया था। ये 3 वस्तुएं हैं जो कि वाचा के संदूक में रखी जाती थी। उसने मेरे लिए और आपके लिए इस व्यवस्था को पूरी किया। मन्ना हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को भी प्रकट करता है। मसीह हमारे लिए आत्मिक भोजन के रूप में उपलब्ध कराया गया है। हारून की छड़ी, जिसमें कली फूल निकली थी या कली फूट निकली थी, वह प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान को प्रकट करता है कि वो मरकर जी उठा। दोस्तों, उस संदूक के ऊपर उसके ढक्कन के रूप में काम करने वाले उस दया आसन को रखा गया था। उसके ऊपर जो ढक्कन था वो दया आसन कहलाता था, जिस पर लहू छिड़का जाता था, बलिदान का लहू उस पर छिड़का जाता था। केवल प्रभु यीशु मसीह ही था जो परमेश्वर के स्तर को, उसके जो डिमांड थी, उसको पूरा कर पाया। इस कारण केवल वही प्रभु यीशु मसीह है जो हमें बचा सकता है, हमें उद्धार दे सकता है, क्योंकि उसने अपना लहू हमारे लिए बहाया, मेरे लिए बहाया, आपके लिए बहाया, जिस कारण परमेश्वर हम पापियों पर दया करता है। ये है वो दया आसन जो वाचा के संदूक के ऊपर रखा जाता था। तब पद 35 और 36 में हम पढ़ते हैं, लिखा है, इस्राएली जब तक बसे हुए देश में ना पहुँचे तब तक अर्थात 40 वर्ष तक मन्ना खाते रहे। वे जब तक कनान देश की सीमा पर नहीं पहुँचे तब तक मन्ना खाते रहे। एक उमेर तो एपा का 10वां भाग है। दोस्तों, इन पदों के द्वारा यह स्पष्ट होता है कि इस्राएली 40 वर्ष तक मन्ना खाते रहे तथा जंगल में वो भटकते रहे, तथा हमें भी यही बताया गया है कि उसका या उनका प्रतिदिन का भोजन यही होता था। उन्हें प्रतिदिन का कोटा दिया जाता था और वह कोटा तय किया गया था जिसके अनुसार वे उसे बटोरते थे।
अंततः जब वे प्रतिज्ञा के देश में पहुंच गए तब मन्ना गिरना बंद हो गया और वे फिर से भूमि की पुरानी उपज अर्थात मक्का, जौ और वो सारे खाने वाले अनाज उनका सेवन करने लगे। तब उन्होंने उस पुराने अनाज के बारे में फिर से शिकायत की दोस्तों। बाद में उन्हें एहसास हुआ कि मन्ना उससे भी उत्तम भोजन था। जब वे उस अनाज को खाने लगे तब वे मन्ना को याद करने लगे। सच तो यही है दोस्तों कि पुराने अनाज की तुलना में वह बहुत खास और अनोखा भोजन था, वो मन्ना जो परमेश्वर ने उन्हें पूरे जंगल की यात्रा में दिया। दोस्तों यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि बहुत से लोग उद्धार पाने के बाद भी अपने पुराने अनुभवों के सहारे जीवन जीते रहते हैं। वे उस क्रूस के पास तो आ जाते हैं जो प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को दर्शाता है, परंतु वे अपने पुराने अनुभवों के सहारे ही चलते रहते हैं। जब कभी वे अपनी गवाही देते हैं तो अपने पुराने अनुभवों की बात करते हैं दोस्तों। वे बाइबल अध्ययन करना नहीं चाहते क्योंकि यह उनके लिए पुराना अनाज है, वो नीरस है, स्वाद रहित है। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम परमेश्वर के वचन से ही तृप्त हों। आप किस बात से तृप्त होते हैं? यदि आपने अब तक मन्ना का स्वाद नहीं चखा है, इस परमेश्वर के पवित्र वचन का स्वाद नहीं चखा है, तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं, आपसे निवेदन करता हूं कि आप प्रभु यीशु मसीह के पास आएं, उसके वचन के पास आएं, इस वचन को प्रतिदिन पढ़ें, इस वचन को चख कर देखें। इसमें वो स्वाद मिलेगा जो आप कभी नहीं भूल पाएंगे। भजन संहिता 43 अध्याय के पद 8 में लिखा है, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। क्या आपने इस वचन को परख कर देखा है? साथ ही यूहन्ना के 6वें अध्याय के पद 51 में लिखा है, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ, यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। क्या आपने इस रोटी को खाया है? मित्रों, इसके साथ ही यहाँ पर 16वां अध्याय समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को 17वें अध्याय से जारी रखेंगे, जिसका मुख्य विषय है चट्टान को मारने से पानी का निकलना तथा अमालेकियों के साथ इस्राएलियों का युद्ध और उन पर विजय। मित्रों, हमने देखा कि इस्राएल की संतानें मिस्र की भूमि को छोड़कर निर्जन प्रदेश की यात्रा पर आ जाती है। अब वे सीनै पर्वत की ओर बढ़ रहे हैं। हमने देखा था कि उस यात्रा के दौरान उन्हें 7 अनुभव होते हैं जो हमारे मसीही जीवन के अनुभव को चित्रित करते हैं। अर्थात जैसा उन्हें अनुभव हुआ था वैसे ही हम भी अपने मसीही जीवन में इन बातों को अनुभव करते हैं। 1 कुरिन्थियों 10वां अध्याय पद 11 में लिखा है, परंतु ये सब बातें जो उन पर अर्थात इस्राएलियों पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई हैं। सभी मसीही विश्वासियों के लिए इन बातों को पढ़ना और उस पर ध्यान देना अच्छा होगा, आवश्यक है। ये शिक्षाएं हमें चित्रण के रूप में दी गई हैं और उनका महत्व भी है। अब आइए हम पहले विषय पर आते हैं, चट्टान को मारने से पानी का निकलना। दोस्तों, रेगिस्तान के निर्जन प्रदेश में यात्रा के दौरान इस्राएलियों को प्यास लगी और वे फिर से कुड़कुड़ाने लगे। तब आइए हम पढ़ते हैं निर्गमन 17 अध्याय पद 1 से 3 लिखा है, फिर इस्राएलियों की सारी मंडली सीन नामक जंगल से निकली और यहोवा के आज्ञा अनुसार कूच करके रपीदीम में अपने डेरे खड़े किए, और वहां उन लोगों को पीने का पानी ना मिला। इसलिए वे मूसा से वाद विवाद करके कहने लगे, हमें पीने का पानी दे। मूसा ने उनसे कहा, तुम मुझसे क्यों वाद विवाद करते हो और यहोवा की परीक्षा क्यों करते हो? फिर वहाँ लोगों को पानी की प्यास लगी। तब वे यह कहकर मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे, तू हमें बाल बच्चों और पशुओं समेत प्यासा मार डालने के लिए मिस्र से क्यों ले आया है? दोस्तों, यहाँ पर आप देखते हैं इस्राएल के लोग हमेशा से ही शिकायत करने वाले, बुड़बुड़ाने वाले, कुड़कुड़ाने वाले लोग थे। हर छोटी छोटी बात पर वे कुड़कुड़ाते थे। जब कभी भी उनके पास कोई आवश्यकता होती थी तो वे कुड़कुड़ाने लगते थे, नीड में वो कुड़कुड़ाने लगते थे। तब पद 4 में हम आगे पढ़ते हैं, लिखा है, तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और कहा, इन लोगों के साथ मैं क्या करूं? ये सब मुझ पर पथराव करने को तैयार हैं। संभवतः इस समय तक मूसा अपनी जिम्मेदारी
त्याग कर किसी और को देने का मन बना चुका था। इस बात से उसका दिल दुखा था और वो सोच रहा होगा कि मैं इन लोगों की अगुवाई अब नहीं करूंगा, इस जिम्मेदारी को प्रभु तू किसी और को दे दे। कई बार हमारे जीवन में ऐसा अवसर आता है जब दुख, तकलीफ, परेशानी के कारण हम सेवा छोड़ देने की विचार करते हैं। अब आप इस्राएल के लोगों के लिए परमेश्वर का यहाँ पर प्रयोजन देखिए कि परमेश्वर इसके बाद, इसके आगे उनके लिए क्या करता है। पद 5 में हम पढ़ते हैं, लिखा है, यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएल के वृद्ध लोगों में से कुछ को अपने साथ ले ले और जिस लाठी से तूने नील नदी पर मारा था उसे अपने हाथ में लेकर लोगों के आगे बढ़ चल। दोस्तों, जब मूसा मिस्र देश को वापस गया था, आप याद कीजिए उस बात को, जब वो वापस गया था तब उसे यह लाठी दी गई थी। यह लाठी मूसा के अधिकार को प्रकट करती है। यह लाठी मूसा की सामर्थ के चिन्ह और उसका प्रतीक था जो उसके हाथ में परमेश्वर ने दिया था, और जो कुछ उसके हाथ में था परमेश्वर ने उसे ही उसकी सामर्थ बना दिया, उसका अधिकार दिया। तब आगे पद 6 और 7 में लिखा है, हम पढ़ते हैं, देख मैं तेरे आगे चलकर होरेब पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिए। तब मूसा ने इस्राएल के वृद्ध लोगों के देखते वैसा ही किया और मूसा ने उस स्थान का नाम मस्सा और मरीबा रखा, क्योंकि इस्राएलियों ने वहाँ वाद विवाद किया था और यहोवा की परीक्षा यह कहकर की, क्या यहोवा हमारे बीच है या नहीं। दोस्तों, यहाँ पर इस बात को ध्यान दीजिए कि धर्मशास्त्र बाइबल में यह पहला स्थान है, यह पहला स्थल है जहाँ पर चट्टान और उससे निकलने वाले पानी का उल्लेख किया गया है। किसका? चट्टान और उससे निकलने वाले पानी का उल्लेख पहली बार बाइबल में आता है। यहाँ पर चट्टान किसका प्रतीक है? क्या आपने कभी सोचा? दोस्तों, हमें इसे जानने के लिए अपना अनुमान, अंदाज या बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा, पवित्र शास्त्र इस बात को प्रकट करता है। पहला कुरिन्थी 10वां अध्याय पद 1 से 4 में इसे स्पष्ट रीति से वर्णन किया गया है। लिखा है, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए, और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया, और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। हालेलुया। दोस्तों, इस्राएल के लोगों ने जिस रोटी को खाया था वह मन्ना था, जो प्रभु यीशु मसीह का प्रतीक है, जो प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करता है। उसे वो भोजन के रूप में खाते थे, और जीवन की रोटी जो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। मसीह यीशु जीवन का जल भी है, तथा इस दृश्य में वह चट्टान मसीह यीशु को चित्रित करती है। भजनकार भजन संहिता 61 अध्याय के पद 2 में लिखता है, मूर्छा खाते समय मैं पृथ्वी की छोर से भी तुझे पुकारूंगा, जो चट्टान मेरे लिए ऊंची है उस पर मुझको ले चल। दोस्तों, यह हमारा प्रभु यीशु मसीह है। भजनकार आगे भजन संहिता 78 उसके 35 में कहता है, उनको स्मरण आता था कि परमेश्वर हमारी चट्टान है और परम प्रधान परमेश्वर हमारा छुड़ाने वाला है। उसी प्रकार पतरस, पहला पतरस 2 अध्याय पद 6 से 8 में कहता है, इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है, देखो मैं सियोन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया, और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया, क्योंकि वे तो वचन को ना मानकर ठोकर खाते और इसी के लिए वे ठहराए भी गए थे। साथ ही साथ पौलुस आगे पहला कुरिन्थी 3 अध्याय के पद 11 में भी यह बात को कहता है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। दोस्तों, यहाँ नींव के रूप में प्रभु यीशु मसीह का एक अद्भुत चित्रण दिया गया है, जिस पर हम विश्राम पाते हैं, जिस पर हम विश्वास करते हैं, और जिस पर इस कलीसिया का, जिसके आप और मैं सदस्य हैं, उसका निर्माण किया गया है। ये कलीसिया प्रभु यीशु मसीह पर आधारित है।
दोस्तों, कलीसिया का निर्माण उस प्रभु यीशु मसीह पर किया गया है, परंतु फिर भी हम पानी पीने के लिए उस चट्टान के पास कभी नहीं आते। लोग प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आते, जबकि वो जीवन का जल है। प्रभु यीशु मसीह को यहाँ पर चट्टान बताया गया है। प्रभु यीशु मसीह जो चट्टान है, उसकी सुंदरता और उसकी महानता आपको उद्धार नहीं दे सकती, इस बात को यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है। परंतु अब इस बात को सुनिए, आप प्रभु यीशु मसीह नामक चट्टान पर अपने उद्धारक होने के लिए, अपने उद्धार के लिए निर्भर कर सकते हैं, परंतु किसी भी मानव प्रयास के द्वारा आप उस चट्टान से पानी नहीं निकाल सकते। जब उस चट्टान पर लाठी मारी गई, तभी उससे जीवन को जल देने वाली धारा बह करके निकली। ये बात है, प्रभु यीशु मसीह को जब क्रूस पर चढ़ाया गया, और केवल इस बात पर विश्वास करने से ही आपका उद्धार हो सकता है कि उसने आपकी जगह अपना प्राण उस क्रूस पर दे दिया, और उस क्रूस पर आपके पापों का बोझ प्रभु यीशु मसीह ने उठा लिया। दोस्तों, चोट खाई हुई चट्टान प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु का प्रतीक है, जब वह आपके लिए, मेरे लिए मारा गया। इसलिए जब उसे मारा गया तो उसमें से जीवन का जल निकला, क्योंकि वो आपके लिए मारा गया, आपके स्थान पर वो मर गया, इसलिए वो जीवन का जल आपको मिल गया। गिनती की पुस्तक में हमें बताया गया है कि दूसरी बार इस्राएल के लोगों ने शिकायत की कि उनके पास पीने का पानी नहीं है। पहली बार जब वे प्यासे होने के कारण इस्राएली बड़बड़ाने लगे, तब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि चट्टान पर लाठी मार और जल का सोता बह निकलेगा। परंतु गिनती की पुस्तक में परमेश्वर मूसा को कुछ और निर्देश देता है। गिनती 20 उसके पद 8 में परमेश्वर मूसा से कहता है, उसी लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान से बातें कर, तब वह अपना जल देगी। इस प्रकार से तू चट्टान में से उनके लिए जल निकाल कर मंडली के लोगों और उनके पशुओं को पिला। दोस्तों, इस बार मूसा को चट्टान से केवल बातें करना था, निवेदन करना था, विनती करना था, क्योंकि चट्टान को पहले ही मारा जा चुका था। प्रभु यीशु मसीह करीब 2000 साल पहले क्रूस पर मारे जा चुके हैं। और यूहन्ना 19 अध्याय के पद 30 में लिखा है, जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर कहा था, पूरा हुआ। दोस्तों, तब वास्तव में वो कार्य जो करने को आया था पूरा हो गया। दोस्तों, अब प्रभु यीशु मसीह को दूसरी बार क्रूस पर जाने की आवश्यकता नहीं है, क्रूस पर मरने की आवश्यकता नहीं है। जो काम प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए किया, उसे परमेश्वर ने पूरा कर दिया। वो संतुष्ट है कि प्रभु यीशु मसीह ने कार्य पूरा कर दिया। अब प्रश्न उठता है कि क्या आप उस कार्य से संतुष्ट हैं जिससे प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए उस क्रूस पर किया? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के कार्य से तो संतुष्ट है, परंतु क्या आप उस कार्य से संतुष्ट हैं? आपको बचने के लिए आपको उस पर विश्वास करना होगा। आपको बचाने के लिए वो मारा जा चुका है, परंतु क्या आप इस बात से संतुष्ट हैं? अब परमेश्वर उद्धार पाने के लिए आपको केवल एक बात कहता है कि मेरे पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर और उसके जो कार्य उसने किया है, उस क्रूस पर जो मारा गया है, तू केवल विश्वास कर, तो तू उद्धार पाएगा। दोस्तों, आज उस चट्टान अर्थात प्रभु यीशु मसीह के लिए आपकी क्या भावनाएं हैं? आज उस चट्टान अर्थात प्रभु यीशु मसीह से हमें आत्मिक आशीषें प्राप्त हो सकती है। इफिसी 1 अध्याय पद 3 में लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। उस चट्टान को एक बार मारा जा चुका था। दोस्तों, अब उसमें बहुतायत से जीवन का जल बह रहा है, वो जीवन का सोता बह रहा है, और वो सोता लबालब भरा हुआ है। इसके बावजूद भी आज बहुत से लोग, उनके हृदय मुरझाए हुए हैं और उनकी जीभ सूखी हुई है। लाखों लोग आत्मिक जल की चाहत में मर रहे हैं। संदेह के कारण, पाप के कारण, वैचारिक मतभेद के कारण वह सोता जमा पड़ा है। यह सोता उनके कारण भी जाम पड़ा हुआ है। दोस्तों, जो कहते हैं कि वे प्रभु यीशु मसीह को जानते तो हैं, परंतु वास्तव में वे प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते। ऐसे लोग हैं जो कि परमेश्वर के अनुग्रह को, उस जीवन के जल को बहने नहीं दे रहे हैं। दोस्तों, जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ, विचार करता हूँ, तो मैं बहुत व्याकुल और दुखी होता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपसे एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछना चाहता हूँ। क्या आप अब तक उस मारी गई चट्टान प्रभु यीशु मसीह के पास जीवन का जल पीने के लिए अब तक कभी आए हैं? परमेश्वर कहता है, यदि आप उस जल में से पिएंगे तो फिर कभी प्यासे नहीं होंगे। आज संसार में सबसे अधिक खेद और निराशा की बात यही है कि पानी उपलब्ध है,
लेकिन लोग प्यासे हैं। जीवन का जल है लेकिन लोगों के पास जीवन नहीं है। भोजन उपलब्ध है लेकिन लोग भूखे हैं और अपनी शारीरिक आवश्यकताओं के समान आत्मिक आवश्यकता के लिए वे भी उपयोग कर सकते हैं। वे कुपोषित हो रहे हैं। आइए दोस्तों प्रार्थना करें कि संसार में कोई भी मनुष्य, एक भी मनुष्य शारीरिक और आत्मिक रूप से कभी प्यासा और भूखा न रहे। प्रत्येक व्यक्ति तक उसके शारीरिक और आत्मिक जल और भोजन उपलब्ध होने पाए, क्योंकि यही आपके और मेरे अनंत जीवन का स्रोत है। आइए धन्यवाद और प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर आत्मिक वचन के लिए। प्रभु, आपने जीवन का जल, जीवन की रोटी उपलब्ध कराया, लेकिन आज संसार में कितने लोग हैं जो आत्मिक तौर पर भूखे और प्यासे हैं। हमारे दर्शकों के लिए प्रार्थना है प्रभु, यदि वे इस वचन को नियमित सुन रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं और अब भी यदि वे आत्मिक तौर पे प्यासे और भूखे हैं, अनुग्रह करना कि वे तुझे जाने, तुझ पर विश्वास करें और तुझ में से, उस चट्टान में से उस आत्मिक जल को पिएं जो उन्हें अनंत जीवन तक प्यासा ना होने देगा। धन्यवाद के साथ विनती प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, यदि इस अध्ययन के आधार पर आपके पास कोई प्रश्न है तो कृपया फ़ोन करें, क्योंकि हमारे काउंसलर्स आपके फ़ोन का इंतज़ार कर रहे हैं और इससे हमें पता भी चलता है कि कितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगले प्रसारण तक परमेश्वर का अनुग्रह आप पर बना रहे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रिय दर्शकों, मन्ना एक स्वर्गीय भोजन वस्तु था जिसके इजरायली लोग अलग अलग व्यंजन बनाते थे, परंतु उसके बाद भी वे लोग उससे उकता गए और मिस्र में पाए जाने वाले प्याज, लहसुन, तरह तरह की सब्जियों को याद करने लगे और उनकी कुड़कुड़ाहट परमेश्वर यहोवा के पास तक पहुंच गई। स्वर्गीय खाने से मनुष्य उकता गया। कितनी अजीब बात है ना प्रियो। पर क्या यही आज के संसार के लिए भी सत्य नहीं है कि आज का मनुष्य भी मन्ना से उकता गया है? हम भी चटकारे वाला भोजन ही चाहते हैं, सादा भोजन हमें पसंद नहीं आता। मन्ना का एक मतलब वचन भी होता है प्रियो, और वचन ही है जो हमारे जीवन को बदल सकता है। उसमें और कुछ ना मिलाया जाए, यही आज की आवश्यकता है। दोस्तों, सत्य वचन का ये कार्यक्रम आपको ऐसे ही वचनों की सेवकाई प्रदान कर रहा है। आइए अब ये वक्त है जानने का कि प्रश्न क्रमांक 119 का सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, एलीम। एलीम को बहुतायत के आशीषों और फलवंत होने के स्थान की संज्ञा दी गई। आइए जानते हैं आज प्रश्न क्या है आपके लिए। 120 क्रमांक पर आधारित प्रश्न ये है, वाचा के संदूक में 3 वस्तुएं रखी गई थीं, मन्ना का पात्र, 10 आज्ञाओं की पट्टिका और ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए मूसा की छड़ी, ऑप्शन बी करूब का चित्र, ऑप्शन सी दया आसन या ऑप्शन डी हारून की छड़ी। मित्रों, जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है जल्द से जल्द कल तक हमें इस नंबर पर आप व्हाट्सएप के द्वारा भेज दीजिएगा 9651433397। यदि आप इस अध्ययन को दोबारा सुनना या देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए वर्ड साउंड्स टुडे हिंदी लिखकर आप 9651433397। यदि आप इस अध्ययन को दोबारा सुनना या देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए वर्ड साउंड्स टुडे हिंदी लिखकर आप हमारे YouTube पर भी इसे सुन सकते हैं, देख सकते हैं। अधिक जानकारी और प्रार्थना के लिए कॉल कीजिए। हमारे परामर्शदाता आपकी सहायता अवश्य करेंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।